हरियाणा में कई बार बिजली उपभोक्ताओं की ये शिकायत रहती है कि उनका बिजली बिल ज़्यादा आया है। इसीलिए अक्सर उन्हें बिजली विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में जब एसीडी नाम से नया चार्ज जोड़कर मांगा गया तो उसका विरोध भी देखने को मिला। एसीडी यानी एडवांस सर्कल डिपॉजिट। इस चार्ज के बारे में बताया जा रहा है कि अगर भविष्य में कोई बिजली उपभोक्ता डिफॉल्टर हो जाता है तो विभाग द्वारा एसीडी के माध्यम से उसकी राशि पहले से ही जमा करवा ली जाती है। कैथल के पेवा चौक पर आज किसानों द्वारा विभाग की ओर से जारी एसीडी चार्ज का विरोध किया गया। इसके साथ ही बिजली बिलों में पंचायत टैक्स के नाम से जो नई राशि जोड़ी गई है उसका विरोध भी देखने को मिला। किसानों का कहना था कि बिजली विभाग जबरन उनसे पैसों की वसूली करने पर उतारू है। एसीडी के नाम से गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जसविंदर डोलर 16, भारतीय किसान नौजवान यूनियन जिला प्रधान कैथल। और जो ये बिजली के बिल आ रहे हैं इनमें एसीडी के नाम से गुंडागर्दी टैक्स है जो हरियाणा सरकार हर एक उपभोक्ता से लेना चाहती है। अब मैं आपको एक बिल दिखाऊंगा। इस बिल में एनर्जी चार्जेज है 234 रुपये, यानी कि जो 105 यूनिट खपत की थी तो उसके 234 रुपये 75 पैसे बिल बैठता है। उसके बाद इन्होंने एक एडीवी के नाम से सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट 323 रुपये और जोड़ दिए। जो ये 323 रुपये ये गलत है, जबकि वास्तविक बिल 234 रुपये है। ये कहते हैं अगर आगे उपभोक्ता डिफॉल्टर हो जाता है तो उसमें से ये रुपए काट दिए जाएंगे। और ये मैं बिजली बोर्ड से पूछना चाहता हूँ, क्या पूरा हरियाणा डिफॉल्टर होगा? और ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बैठती है। देखिए, अगर मैं सिर्फ हरसोड़ा गांव का आपको उदाहरण दूँ तो मेरे गांव में 1000 के करीब बिल है और हर एक से अगर 300 रुपये हमें फालतू मान के चले तो 3 लाख रुपए बैठते हैं। और मेरे कैथल ज़िला में 240-50 गाँव है। अगर हर एक गाँव से 3 लाख रुपए फालतू मान के चले तो 7 करोड़ से ऊपर बैठते हैं। और अगर हरियाणा की बात करूं तो ये अरबों में बैठेंगे। तो बिजली बोर्ड के या जो हमारे मंत्री हैं रणजीत चौटाला जी बिजली विभाग के, वो कहते हैं कि हज़ारों करोड़ रुपए का फ़ायदा करूंगा मैं। अब फ़ायदा होएगा तब जब किसान मजदूर या किसी से भी 300 रुपये फालतू ले गए। तो ये गुंडागर्दी टैक्स है, इसको बंद करने के लिए आज एक सांकेतिक प्रदर्शन है। उसके बाद अगर ये सरकार नहीं मानी तो हम हरियाणा लेवल पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हरियाणा को मंत्री सरकार को झुकाएंगे और किसान मजदूर को बचाएंगे। जो ये बिल है आपने पता किया विभाग से किस तरह का एसीडी चार्ज है और क्यों लिया जा रहा है? हाँ, पता किया है। एससी साहब कहते हैं कि ये ऊपर से आती है और ये पहले बिलों में भी आती थी, लेकिन अब ये दिखाई देती है। और ये इसीलिए कि कहीं आगे खपत ज़्यादा हो और आप बिल ना भर सको तो इस कारण आपसे पहले ही ये कुछ रुपए लिए जाते हैं और साल में ये कम से कम 2-3 बिलों में ज़रूर लिए जाएंगे। क्या ये वापस भी होंगे, पता किया हो? हाँ, वो कह रहे थे अगर आपका बिल ज़्यादा नहीं होगा तो वापस हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये वापस होंगे। कारण इसका ये है क्योंकि हम लगातार बिल भरते आ रहे हैं। हो सकता है 5-10% डिफॉल्टर उनके हो जाएंगे, लेकिन ये तब मिलेंगे ना जब हम कभी डिफॉल्टर होंगे और उसमें से हमारे रुपए बच जाएंगे, तभी वापस होंगे। जब हमारा मकसद ही नहीं डिफॉल्टर होने का तो ये वापस कैसे होंगे? या बिजली बोर्ड उसको पाड़ के लाएगा जो हमारे मीटर है, उस समय वापस होंगे? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब हम सही है तो क्यों बिजली बोर्ड हमारे मीटर पाड़ेगा? कोई प्रोसेस भी या प्रक्रिया भी बताइए कि इस तरह से वापस होंगे, आपके खातों में आ जाएंगे? कोई अकाउंट नंबर लिया गया उपभोक्ताओं से बिजली बारे? देखिए, कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन ये सिर्फ एक रुपए बनाने की मशीन है। हरियाणा सरकार ने ये सोच लिया कि हर एक घर से हम कैसे रुपए निकाल लें और बिजली विभाग को एक ये दिखाएं कि हरियाणा में बिजली विभाग के पास बहुत ज़्यादा रुपया है और उस रुपये को वो हो सकता है शायद गलत तरीके से भी खर्च करें। आज एससी साहब को ज्ञापन दिया इस बारे आपने? एससी साहब से सिर्फ बातचीत की थी कि ये कमी आ रही है और इस पर आप कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर की स्कीम है। मुझे लगता है एससी साहब इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें ये हरियाणा लेवल पे आंदोलन लड़ना पड़ेगा। कई और यूनियनों का भी सहयोग लिया है आपने? किसी और से किसान नेता से बात की हो कि आपका साथ ले? यह पूरे हरियाणा लेवल का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। देखिए,
ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अब जैसे करनाल से एसर छोटूराम यूनियन ने ये मुद्दा उठाया है, हाँ। कैथल से भारतीय किसान नौजवान यूनियन ने मुद्दा उठाया है, हाँ। और जिलों से और उठाएंगे। और हमारे भाई अभिमन्यु कोहड़ हैं जो इसके भारतीय किसान नौजवान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो भी आज 16 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं सोनीपत में, तो वो भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। क्योंकि ये उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई समस्या है। कुछ और लोगों को भी आप ऐसा आश्वासन देंगे कि आपसे जुड़े और इस समस्या का मामला उठाएं, मुद्दा उठाएं, क्योंकि ये सबसे जुड़ी हुई बात है। देखिए, ये हरियाणा के हर एक घर से जुड़ी हुई बात है। हाँ। तो आज आपके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। हमारा ये पहला स्टेप है, एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन है। इसके बाद लोग जुड़ते रहेंगे, सभी यूनियनों से बात करेंगे और मिलकर इस पर एक दिन बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे और जीतेंगे। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो ये पंचायत टैक्स लगाया हुआ है, जैसे इसमें 129 रुपये है, ये कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट या कुछ ऐसा गांव में करेंगे। मुझे तो गांव में कोई स्ट्रीट लाइट दिखाई नहीं देती, ये भी गलत है। अगर चलो ये लगा भी रहे हैं तो फिर गांव में वो सुविधा भी देनी चाहिए। दूसरी जो सबसे खतरनाक है, ये है ACD रिव्यू अमाउंट। इसमें इस 2000 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं, 2066, और बिल है इसका 400 रुपये। और एक देखिए, इससे भी बड़ी बात, 234 रुपये बिल है, लेकिन 323 रुपये इससे ये गुंडा टैक्स लिया जा रहा है। सरकार की एक साफ सी मंशा है, ये करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, और हर एक परिवार, चाहे वो शहर में हो, गांव में हो, हरियाणा का सबसे ये गुंडा टैक्स वसूलना चाह रहे हैं। और ये आप ये अमाउंट थोड़ा मत लगाइए, ये अगर आप गणना करोगे तो करोड़ों में, अरबों में बैठेगी।